आवाज आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर स्पष्ट है, ठीक है। आज कौन सी जयंती है जी? किनकी जयंती है आज? किनका बर्थडे है? किनका जन्म दिवस? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक। अ, अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ और नेताजी का क्या संबंध रहा है, मतलब किस तारतम्य में या किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं नेताजी को, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? बताइए। त्रिपुरी। हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक, वेरी गुड। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने के लिए जब क्या किया गया था, लोगों द्वारा बोला गया था कोई बड़े मंच में, वो त्रिपुरी अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक। और कोई कनेक्शन छोटा मोटा? छोटा मोटा मतलब अलग तरीके से और कोई कनेक्शन है कुछ? जब पलायन किया था। हाँ, छत्तीसगढ़ से होते हुए गए थे, अच्छा। ठीक। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, क्या उपाधि मिली है छत्तीसगढ़ को? अ बॉल ऑफ राइस, हाँ। धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। अब धान से ही रिलेटेड कुछ है, किनसे संबंधित? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। बताइए। धान से क्या निकलता है, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, है ना? और चावल मतलब राइस। तो चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? कटक में है ना? और कटक में ही किनका जन्म हुआ था? किनका जन्म हुआ था जिनकी आज जयंती है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये भी याद रखना है भाई। ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है ना? और धान मतलब वही चावल। तो चावल रिसर्च सेंटर यानी चावल अनुसंधान केंद्र या राइस रिसर्च सेंटर की बात करें, वो कहाँ है? तो कटक में है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? सर्प अनुसंधान केंद्र। ठीक है। स्नेक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तपकरा, जशपुर में। तो वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसर्च सेंटर ये सब बनाए गए। तो कटक वाला याद रखना, क्योंकि आज जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इसलिए इसको डिस्कस किया। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन ये चल रहा था। भाग एक भाग दो कंप्लीट हो चुका था। भाग तीन, है ना? ये स्टार्ट करना था। तो भाग दो में कहां तक पढ़े थे लास्ट? रायपुर वाला चल रहा था ना, कि रायपुर में क्या क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के चलते, जिसमें विद्यार्थियों की क्या भागीदारी रही, महिलाओं की क्या भागीदारी रही, यहीं तक हुआ था लास्ट, है ना? हाँ। चलिए, तो वही रायपुर वाले केस को आगे बढ़ाते। तो जैसा कि पहले टॉपिक में हम लोग देखे कि किन किन स्थानों पे किन किन लोगों ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, संलग्न थे। जैसे महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं में दो तीन प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कौन कौन थी महिलाएं प्रमुख? श्रीमती डॉक्टर, बताओ। हाँ, राधाबाई। ठीक। इनके अलावा और थी? राजकुमार, रोहिणी बाई परगनिया, है ना? तो ये सब बड़े नाम है भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं से संबंधित। रायपुर। तो रायपुर में ही एक और चीज हुआ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछता है। जैसे कि बहुत सारे केस अभी हम लोग देखे थे। एक देखे थे पत्र बम केस, पढ़े थे ना? पत्र बम केस कब हुआ था? डेट बताइए। पत्र बम केस। पत्र, दो फास्फोरस कागज को सुखा के, मतलब बीच में टुकड़ा भरते थे, फाड़ते थे, तो बम विस्फोट। हाँ, 1900 1932, गुड। 1932 1932 में पत्र बम केस किसने किया था? कौन थे नेतृत्वकर्ता? राम नारायण मिश्र, हर्षुल जी, वेरी गुड। वैसे इधर एक और केस पढ़े थे, जिसको रायपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है, लेकिन हम लोग उसको क्या पढ़े थे? रायपुर क्रांतिकारी घटना पढ़े थे। हाँ, तो ये रायपुर क्रांतिकारी घटना के नायक कौन थे प्रमुख? परसराम सोनी, है ना? हाँ। अब एक और केस आता है रायपुर वाला, ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना? तो ये किसने किया था? रायपुर डायनामाइट केस, ये नाम से जाना जाता है, या रायपुर डायनामाइट कांड करके ये आप लोग के चैप्टर में रहता है। तो रायपुर डायनामाइट कांड बोले या रायपुर डायनामाइट केस, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखिए, रायपुर डायनामाइट केस। एक मिनट ये ऐड कर लेते हैं।
हाँ, रायपुर डायनामाइट। ये डायनामाइट की खोज किसने की थी? ये मतलब किसने आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में क्या दिया जाता है? नोबल पुरस्कार। ये सब नोबल पुरस्कार याद है कि नहीं अभी? जितने भी मिले हैं प्रमुख प्रमुख, फिजिक्स का किसको मिला, शांति का किसको मिला? हाँ, ये याद रखना है भाई, इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। शांति का किसे मिला है? शांति का नोबल। गुड। नरगिस जी को, है ना? नरगिस संजय दत्त की माता जी नहीं, है ना? और नरगिस साहित्य का किसे मिला है? साहित्य का, लिटरेचर का नोबल। जॉन, आगे। ये सब याद रखो भाई, है ना? चलो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग को ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह से याद करना है, उसको बाद में देखेंगे। पहले टॉपिक देखते हैं, रायपुर डायनामाइट केस। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कि कहां की घटना है? ये रायपुर की घटना है और रायपुर वाला ही चल रहा है हमारा। और किससे संबंधित है? डायनामाइट से। तो यहां पे क्या था, एक प्रमुख नायक का नाम आपको याद रखना है जो इसके नेतृत्व करता थे। उनका नाम है बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक है। ये इस केस के, ये इस घटना के क्या है? ये हीरो है। तो पहले इनकी स्टोरी देख लेते हैं। तो बिलख नारायण अग्रवाल जो थे, ये कब की घटना है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये सब हो रहा है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था जी? 1942 में, 1942। हाँ। तो आपको बताया कि रायपुर डायनामाइट केस के जो हीरो है उनका नाम क्या है? बिलख नारायण। इसको ऐसे याद रख लेना भाई, इसको ऐसे याद रख लेना, डायनामाइट जब फूटता है तो बिलख जाते हैं, है ना? तो वैसे ही बिलख नारायण अग्रवाल, ऐसा करके आपको याद रखना है। रायपुर डायनामाइट केस। तो ये जो थे, इनका जन्म रायपुर में हुआ था, लेकिन भाई कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं। और उस समय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ था क्या, कि मध्य प्रदेश से मिला हुआ था? मध्य प्रदेश से मिला हुआ था, तो एक ही प्रांत थे सब लोग। तो मध्य प्रदेश में अभी एक जगह है नरसिंहपुर, सुने हैं? नरसिंहपुर नहीं सुने हैं? सुन लीजिए। ठीक है, नरसिंहपुर करके एक जगह है। कहा? मध्य प्रदेश में। तो वहीं ये जो बिलख नारायण अग्रवाल थे वो वहां पे काम करते थे। एक खादी स्टोर था, है ना? वहां पे ये काम करते थे। लेकिन जज्बा था क्या करने का? आंदोलन करने का, है ना? अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का। तो जन्म इनका रायपुर में हुआ, लेकिन मुख्य रूप से काम कहां करते थे? नरसिंहपुर में। तो ये जब बात थी कब की? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1942 की। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो आपको पता ही है कि इसमें जितने भी प्रमुख लीडर लोग थे उनको क्या कर लिया गया था? शुरू में ही अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके कहां रखा गया? जेल में रखा गया। अब कुछ वीआईपी लोग थे भाई, उनको रखा गया था पैलेस वैलेस में। आपको पता चल गया होगा किन की बात कर रहा हूं। किनको रखा गया था? आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था, है ना? और बाकी लोग को कहां रखा गया? बाकी लोग को जेल में रखा गया था। तब जब वहां पे प्रमुख नेतृत्वकर्ता जितने भी जेल में थे, तब यहां पे इन्होंने सोचा अपने साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि इनके जो साथी थे वो यहीं पे रह रहे थे। कहां? रायपुर में। जैसे जयनारायण पांडे जी थे, मोहनलाल पांडे जी थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। सुधीर मुखर्जी, ये नाम तो हम लोग उसमें भी पढ़े हैं, सुधीर मुखर्जी का। किसमें पढ़े थे? याद करिए। सुधीर मुखर्जी, रायपुर क्रांतिकारी घटना में, रायपुर षड्यंत्र केस में सुधीर मुखर्जी का नाम पढ़े थे, भूल गए हो? तो ये सब रायपुर में। और ये कहां थे? ये थे नरसिंहपुर में। तो नरसिंहपुर से जाते हैं कहां? सबसे पहले जबलपुर, है ना? इनको साथियों की चिट्ठी आती है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे आंदोलन करना है, तो आप क्या करिए, आइए, है ना? किनको? बिलख नारायण अग्रवाल को। तो ये उसी से, वहीं से, कहां से? नरसिंहपुर और जबलपुर, वहां से ये अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ सोर्सेस के साथ मिलके क्या करते हैं? बहुत सारा डायनामाइट लेते हैं। ठीक है, ये जो विस्फोटक पदार्थ है उसको अपने सोर्स से क्या करते हैं? वो लेते हैं। और लेने के बाद फिर आते हैं कहां? घटना को अंजाम कहां देना था? रायपुर में। ठीक है। और रायपुर में आके अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप, हम लोग की जो सोच है, यानी कि क्या करना था उद्देश्य इनका? जो केंद्रीय जेल था रायपुर का, जो सेंट्रल जेल है, जो कि अभी आप देखते हैं, उसकी दीवार को क्या करना?
उड़ाना। और उड़ाने के बाद क्या करना, जितने भी राजबंदी हैं, जितने भी प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, है ना, उनको जेल से क्या करना है, छुड़ाना है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये डायनामाइट कहां से लाए, मुख्य रूप से अमेरिका से। कहां से लाए, बताया अभी स्टोरी में, नरसिंहपुर जबलपुर ये क्षेत्र से, है ना। और यहां से लेके फिर कहां आए, रायपुर आए। अब रायपुर में उस समय ये सब धरपकड़ चल रहा था, है ना, कि जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबकी चेकिंग चल रही थी, सबको गिरफ्तार कर रहे थे। पहले पहले से ही चौकन्नी थी पुलिस, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मोहनलाल पांडे। मोहनलाल पांडे, ये मोहनलाल पांडे जो थे वो प्रिंसिपल थे। कहाँ के प्रिंसिपल थे, तो रायपुर वाले शायद जान रहे होगे, हिंदू हाई स्कूल देखे, हिंदू हाई स्कूल सुने हैं, रायपुर वाले नहीं सुने हैं जी, बैरन बाजार का हिंदू हाई स्कूल। हाँ, हाँ, तो वो हिंदू हाई स्कूल के प्राचार्य थे। वो भी उस समय की बात है, कब की, 1942 की। तो वो हिंदू हाई स्कूल भी बहुत पुराना है, कई लोग पढ़े भी होगे आप लोग, है ना, नहीं पढ़े होगे तो देखे तो होगे आपस में, जो पंडित विद्याचरण शुक्ल जो चौक है, जो सुभाष स्टेडियम के पास जी, वहीं पे तो है ना, महापौर का जो, हाँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास, छत्तीसगढ़ कॉलेज हो गया, जेएन पांडे स्कूल हो गया, उसके बीच में ही है हिंदू हाई स्कूल, बैरन बाजार वाले जाने वाले लोग। तो वहीं पे हिंदू हाई स्कूल के क्या थे, प्राचार्य थे, इनके दोस्त थे, जिनका नाम था मोहन पांडे। तो मोहन पांडे को सौंपते हैं, क्योंकि उस समय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बाकी लोग भी उनका आदर करते थे। और भाई टीचर है, शिक्षक है, प्राचार्य है, उसके यहाँ कौन क्या कर सकता है, मतलब शक नहीं होगा। इसीलिए वो क्या किए, डायनामाइट को उनके यहाँ छुपाने के लिए बोले। अब ये क्या करते हैं मोहन पांडे जी, है ना, छुपाने का तो मिल गया उनको जिम्मेदारी, लेकिन इतनी बड़ी घटना को क्या देना था, अंजाम देना था, है ना। और बाकी जगह तो छुपा नहीं सकते, रख नहीं सकते, डर भी था। तो ये क्या करते थे, अपना जो बिस्तर है, ठीक है, बिस्तर में तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे ये डायनामाइट को रख के 3 दिन तक सोए हैं। कौन, बिलख नारायण अग्रवाल नहीं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपे थे। किनको सौंपे थे, मोहन पांडे, है ना, जो हिंदू हाई स्कूल के क्या थे, प्राचार्य थे। तो ये सब सहयोगी हैं उनके, किनके, बिलख नारायण अग्रवाल जी के। तो 3 दिन बाद, 3 दिन तक वो वैसे ही रखे, बिस्तर के नीचे रख के सोते थे डायनामाइट को, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जितना भी डायनामाइट है सब फिर आपस में क्या किए इन लोग, बांटे। और एक दिन क्या हुआ, निश्चित हुआ, अक्टूबर का महीना था, तो फिर क्या हुआ, ये डायनामाइट जो पीछे की दीवार है ना, जो केंद्रीय जेल की जो पीछे की दीवार है, वहां पे 2 दिन, ये जब 3 दिन तक रखे हुए थे डायनामाइट को, तो बाकी जो सहयोगी थे वो 3 दिन तक वहां पे गड्ढा खोद रहे थे। कहां पे, चोरी छुपे जाके, ये जेल के जस्ट पीछे वाला एरिया, है ना, वहां पे गड्ढा खोदते थे। और फिर लास्ट दिन जाके, तीसरे दिन जाके सब डायनामाइट को वहीं पे दबा दिए। और दबाने के बाद फिर क्या किया, आग लगाए, दीवार फूटी, लेकिन दीवार उड़ भी गई, सफल भी हुई, है ना। लेकिन वो जितने भी राजबंदी थे उनको निकालने में वो सफल नहीं हो पाए, है ना। क्योंकि क्या हुआ था, जिसको भेजे थे सूचना पहुंचाने के लिए, जेल में बंद थे बाकी सैनिक, है ना, उनको सूचना पहुंचानी थी कि इस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, आपको यहां से एक धमाका होगा, धमाका होने के बाद फिर आपको क्या करना है, दीवार फांद के, यानी जो दीवार टूटी है उससे निकलना है। तो जिस व्यक्ति को सूचना पहुंचाने बोला गया था जेल के अंदर जाके, वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। मतलब आधे लोग को बताया, आधे लोग को नहीं बता पाया। तो आधे लोग को जानकारी थी तो आधे लोग भागे उस तरफ, अब कम लोग थे तो कम लोग थे तो पकड़ा भी गए। यानी कि आपको कुल मिला के याद रखना है कि जो राजबंदी थे, जो अंदर थे, वो भागने में सफल नहीं हो पाए। यानी जो इनका उद्देश्य था दीवार तोड़ना, और दीवार तोड़ने के बाद राजबंदियों को निकालना, उसमें वो क्या रहे, असफल रहे। दीवार टूटी लेकिन निकालने में असफल रहे। तो फिर क्या हुआ, घटना घट गई, पुलिस चौकन्नी हो गई, और फिर धरपकड़ चालू हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि जितना भी युद्ध हुआ, जितने भी चीजें होती है, उसमें एक जयचंद रहता है, ठीक है। जयचंद समझ गए, जो क्या करता है, अपनी ही लंका लगा देता है, घर का भेदी क्या ढाए, लंका ढाए। हाँ, तो एक गुप्तचर रहेगा ही, एक मुखबिर रहेगा ही। जैसे कि रायपुर जो षड्यंत्र केस पढ़े थे, जो क्रांतिकारी घटना पढ़े थे, उसमें भी एक मुखबिर था। क्या नाम था उसका, हाँ, शिवनंदन, ठीक है। हाँ, तो वैसी इस घटना में भी, यानी कि रायपुर डायनामाइट केस में भी एक मुखबिर था,
ठीक है, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। हालांकि कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मेंस में आपको लिखना है। तो उस मुखबिर का नाम भी हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक, तो ये था कौन सी घटना, रायपुर डायनामाइट केस। अब अगर आप मैं पूछूं कि ये जो रायपुर डायनामाइट केस था, है ना, ये जो रायपुर डायनामाइट कांड था, वो सफल रहा कि असफल रहा, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताइए। सफल था, है, असफल था? इसको आप क्या लिखेंगे, आंशिक रूप से सफल था। कैसे बोलेंगे, आंशिक रूप से सफल था, पूरी तरह सफल नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा तो कर ही लिए थे ना, आधा कर लिए थे, मतलब जो डायनामाइट लाए, छिपाए, गड्ढा खोदे, दबाए, आग लगाए, दीवार तोड़ना, वो सब तो सफल हो गया था, है ना। सूचना पहुंचाने में भी लगभग इन लोग क्या हो गए थे, सफल। लेकिन भागने में जो राजबंदी थे, वो लोग सफल नहीं हो पाए। तो यहां पे आप आंशिक रूप से सफल लिख सकते हो, लेकिन बाद में आपको ये लाइन भी लिखना जरूरी रहेगा कि दीवार तो तोड़ी गई थी, लेकिन राजबंदियों को बाहर निकालने में क्या रहे, असमर्थ रहे करके। ठीक, स्टोरी क्लियर हुआ सबको? नहीं, नहीं भागे थे जी। नहीं भागे थे। नहीं, देखो जेल में 100 लोग हैं, तो 100 में 50 को सूचना पहुंची थी, 50 लोगों को नहीं पहुंची थी। ठीक है, और जिन 50 को सूचना पहुंची वो लोग भागे, है ना। भागे मतलब दीवार की ओर भागे जहां पे टूटा वो। लेकिन कम संख्या में थे, पुलिस बल ज्यादा थी, तो वो लोग बाद में क्या हो गए, पकड़ा गए थे, ऐसा बताया। क्लियर है? हेलो, कैसे जी? हाँ, चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग लिखना है आपको, रायपुर डायनामाइट केस कब हुआ। पॉइंट्स लिखते चलते हैं आप, साथ में याद करते चलो भाई, तुरंत याद करना है, बात के लिए नहीं रखेगा कोई। कब हुआ, तो आपको बताया था मैं स्टोरी में भी, कौन से महीना, अक्टूबर, अक्टूबर 1942, 1942। ठीक, कहां की घटना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख लिया रहो पॉइंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कहां की घटना, रायपुर। और रायपुर में भी मुख्य रूप से कहां हुआ था, सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार या केंद्रीय जेल। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसके इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, क्या था उद्देश्य। हाँ, केंद्रीय जेल में बंद राजबंदियों को मुक्त कराना। तो लिख लीजिए, रायपुर जेल में कैद राजबंदियों को मुक्त कराना। नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्वकर्ता किसने किया था इस आंदोलन का, मतलब इस घटना का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्व किसने किया, बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल कहां के थे? अरे, छत्तीसगढ़ के थे। हाँ, अगर चार ऑप्शन दे दूं मैं, बिलख नारायण अग्रवाल कहां के थे मुख्य रूप से, तो रायपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लोगे, रायपुर लेना है। क्योंकि उनका जो जन्म, हाँ, उनका जो जन्म हुआ था वो रायपुर में हुआ था, काम के सिलसिले में वो नरसिंहपुर खादी भंडार में काम करते थे। ठीक, और जबलपुर से उन्होंने अपने सोर्सेस से डायनामाइट लिया था। तो ये तीन क्षेत्र आपको बिलख नारायण जी से संबंधित है। 1914 में उनका जन्म हुआ था। अब आप काउंट कर लीजिए, 1914 में उनका जन्म हुआ रायपुर में, बिलख नारायण अग्रवाल जी का, तो 42 में कितने एज के थे, कितने साल के थे वो, 28 साल। गुड, 1914 में इनका जन्म हुआ था, 1914 में, बिलख नारायण अग्रवाल। 28 साल की आयु में इन्होंने रायपुर डायनामाइट केस, ये घटना को अंजाम दिया था। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सहयोगी। सहयोगी से प्रश्न आया है, हुआ है भाई, सहयोगियों के नाम आपको याद रखने हैं, प्रमुख सहयोगी, है ना। और ये सहयोगियों के नाम बार बार पूछा जाता है ना। और इनके नाम से रायपुर में या विभिन्न स्थानों में, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं,
तो इनके नाम से कभी आप स्कूल, कभी आप रोड, कभी आप गार्डन, ये सब कभी ना कभी सुने ही होंगे। तो जितने भी सहयोगी हैं सबसे प्रश्न आया हुआ है और उनके नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले सहयोगी लिख लीजिए, जय नारायण पांडे, जिनके नाम से स्कूल भी है रायपुर में। कौन सा स्कूल? हाँ, जे एन पांडे, वही हिंदू हाई स्कूल के जस्ट पास में है, जो लाइब्रेरी बनी हुई है सुभाष स्टेडियम के सामने, उन्हीं के, है ना। तो जय नारायण पांडे, जे एन पांडे। दूसरा नाम ईश्वरी चरण शुक्ल, ईश्वरी चरण शुक्ल, इनका नाम भी बहुत बार पूछा है, प्रश्न आया है दोनों से। बिलख नारायण अग्रवाल के सहयोगी कौन कौन थे? तो जय नारायण पांडे, ईश्वरी चरण शुक्ल, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भगवती चरण शुक्ल, भगवती चरण, तुरंत याद करते चलो। आहा, वॉट का नाम है, ठीक है, वही बताया, जितने भी क्रांतिकारी हैं, है ना, या जितने भी, तो उनके नाम से कहीं ना कहीं रोड, कहीं गार्डन, कहीं वार्ड, ये सब बनाए गए हैं। तो भगवती चरण शुक्ल कौन थे? ठीक है, तो सहयोगी थे किसमें? रायपुर डायनामाइट केस में। और कौन सा नंबर वार्ड है जी रायपुर में भगवती चरण शुक्ल के नाम से? वार्ड नंबर नहीं पता? चलिए कोई नहीं। उसके बाद देखो, याद करते चलो, सबसे पहला नाम जय नारायण पांडे, उसके बाद दो शुक्ल शुक्ल है, ईश्वरी चरण शुक्ल, है ना, और दूसरे भगवती चरण शुक्ल, ईश्वरी चरण शुक्ल और भगवती चरण शुक्ल। उसके बाद नारायण दास राठौर, नारायण दास राठौर, ठीक, ना से नारायण दास राठौर, और ना से एक और नाम याद रख लेना, नागर दास बावरिया, ये नाम भी कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, नागर दास बावरिया। ठीक, सबसे पहले जय नारायण पांडे, ईश्वरी चरण शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल, नारायण दास राठौर और नागर दास बावरिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, जोड़ी से याद करना है ना, जय नारायण, उसके बाद ईश्वरी चरण, भगवती चरण, शुक्ल शुक्ल हो गया, उसके बाद नाना वाला हो गया, है ना, नारायण दास और नारायण दास और नागर दास। ठीक, उसके बाद आपको एक नाम बताया था, जो नाम उसमें भी है, किसमें? रायपुर क्रांतिकारी घटना या रायपुर षड्यंत्र केस में बताया था एक नाम, सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है, जिन्होंने डायनामाइट के ऊपर 3 दिन तक सोए हैं। कौन? बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे छुपा कर रखे थे। हाँ, मोहन पांडे जी। ठीक, ये कौन थे? तो हिंदू हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे ये। ठीक, इसके अलावा एक और नाम याद रख लीजिएगा, गोपाल यदु, गोपाल यदु। ठीक, आप चाहे तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जय नारायण, ठीक, जय नारायण के बाद मोहन, मोहन के बाद गोपाल, ऐसा भी याद रख लो। क्यों? क्योंकि जय नारायण पांडे, मोहन और गोपाल सब एक ही भगवान के नाम है, विष्णु जी के ही अवतार है ना, गोपाल बोले या मोहन बोले, सब एक ही नाम है। तो एक आप ऐसे याद रख लेना, जय नारायण पांडे, मोहन पांडे और गोपाल यदु जी। उसके बाद फिर याद रखना शुक्ल शुक्ल वाला, ईश्वरी चरण शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल। फिर याद रखना नारायण दास राठौर और नागर दास बावरिया, फिर सुधीर मुखर्जी, है ना। अब इतने बार ये नाम को मैं बोल दिया हूं, 8 नाम, उसमें से 4 तो याद हो ही गए होंगे, हुए जी? कैसे? हाँ, चलिए, तो ये है रायपुर डायनामाइट केस, अभी बचा ही हुआ है ना। उसके बाद फिर आपको एक और नाम याद रखना है, वो था गद्दार, है ना, जो पूरे इस केस को क्या कर दिया? नाश कर दिया, है ना। इसी कारण क्या हुआ, जितने भी प्रमुख सहयोगी थे उनका गिरफ्तारी हो गई उनकी। तो उस नाश करने वाले व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है अविनाश। ठीक, अविनाश संग्राम, कितना अच्छा नाम है, मिट्टी मिला दिया पूरा। ठीक है, कौन मुखबिर थे? तो अविनाश संग्राम, ये मुखबिर था। ठीक है, और इसके पहले जो रायपुर क्रांतिकारी घटना के मुखबिर कौन थे? दोनों का नाम याद रखना है। उसके कौन थे? उसके शिवनंदन। ठीक, और इसके कौन है? तो इसके हैं अविनाश संग्राम। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। यहां पे कितने नाम हो गए? 10 नाम हो गए लगभग, है ना। 10 नाम अभी याद कर लिए। एक नाम तो याद रखना है बिलख नारायण अग्रवाल जी का, उसके बाद फिर 8 नाम सहयोगियों के, और एक नाम मुखबिर का अविनाश संग्राम। ठीक, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दूं?
चलिए, अब मेरे को नहीं पता भैया, अविनाश वाले आपसे दिक्कत होगा तो। आपको ये अविनाश नाम ऐसे थोड़ी होगा जी। ऐसा नहीं होता है, नाम से थोड़ी होता है जी, अपने अपने काम से होता है। ठीक है, हम नाम तो कई लोग कर। शिव नंदन कितना अच्छा नाम है। ठीक है, शिव जी के नंदन यानी उनके बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन काम देखो, पूरे राक्षस असुर दैत्य वाला काम था। तो नाम से नहीं है किसी, अब भाई नाम की अगर बात करें तो कई लोग का नाम राम 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 ऐसे करके रहता है, लेकिन काम एकदम जीना हराम वाला रहता है। और कई लोग का नाम का आप ऐसा अर्थ भी थोड़ा सा समझो, मंटोरा बाई, फुटकी बाई, कुटेनिया बाई, ये सब नाम याद किए ना, भुटकी बाई। तो लेकिन उनका काम देखिए, काम पूरा और इतिहास में नाम अमर कर गई। तो वही है भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है, किसमें रखा है, अपने काम में रखा है ना। तो कोई अविनाश नाम वाले से आप तुलना नहीं कर सकता भाई, इन्होंने गद्दारी की इसका मतलब थोड़ी कि सब गद्दार रहेंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख करके लिखिएगा, प्रमुख। तो यहां पे एक नाम अभी देखे थे हम लोग, लास्ट नाम गोपाल यदु करके, है ना। तो ये गोपाल यदु जो थे, वो एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, जैसे कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो लोग एक क्रांतिकारी संगठन से थे, है ना। कौन से संगठन से थे जी? भगत सिंह, चंद्र, कौन सा? हाँ, HSRA, पूरा नाम बता दीजिए। HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हाँ, रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। तो वैसी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, ये तो हम लोग बड़े स्तर पे था, और हमारे जितने भी बड़े क्रांतिकारी थे वो सब इससे जुड़े थे, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, HSRA से। तो वैसी और भी बहुत सारे देश में क्या थे, छोटे बड़े क्रांतिकारी संगठन थे। तो ये जो गोपाल यदु है, वो भी एक संगठन से जुड़े थे। तो उनका नाम लिख लीजिए भाई, पॉइंट डाल के, फर्स्ट पॉइंट गोपाल यदु, गोपाल यदु, ये किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदुस्तानी लाल सेना से। ठीक है, किससे जुड़े थे? हिंदुस्तानी लाल सेना। ठीक, गोपाल यदु हिंदुस्तानी लाल सेना नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तो इनका नाम और इनका काम, काम मतलब संगठन, ये नाम आपको याद रखना है, हिंदुस्तानी लाल सेना। ठीक, और इसके जो संस्थापक थे, हिंदुस्तानी लाल सेना के जो संस्थापक थे, उनका नाम था मदन लाल बागड़ी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे भाई संस्थापक का नाम भी, संस्थापक किसके? हिंदुस्तानी लाल सेना के, मदन लाल बागड़ी, मदन लाल बागड़ी। ठीक, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, आप जो स्टोरी अभी देखे, क्या स्टोरी, कि रायपुर में जितने भी क्रांतिकारी थे, है ना, जो बंदी बना लिए गए थे, उनको क्या करना था? उनको जेल से छुड़ाना था। प्रयास हुआ, दीवार टूटी, लेकिन भागने में असफल रहे। तो उसको अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि मेंस आपको कहानी याद है ना, प्री में तो पूछेगा नहीं कहानी क्या था कैसा था, लेकिन मेंस में लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट में पूरी कहानी को 2 लाइन में या 3 लाइन में लिखेंगे। कहानी मतलब जो उद्देश्य था, और उस उद्देश्य में ये लोग पूर्ण हुए कि नहीं हुए, उसको आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यही लिखना है आपको, क्या, कि रायपुर के क्रांतिकारी युवकों द्वारा, रायपुर के क्रांतिकारी युवकों द्वारा। ठीक, क्योंकि ये सब जितने भी नाम अभी देखे, चाहे नेतृत्वकर्ता हो चाहे सहयोगी हो, मुख्य रूप से कहां के थे? तो रायपुर के ही थे। तो रायपुर के क्रांतिकारी युवकों द्वारा, यहां से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या किया गया? राजबंदियों को, अब ये राजबंदी क्या है? यहां पे मैं राजबंदी लिखा हूं, चाहे तो यहां पे बंदी भी लिख सकता था, या कैदी भी लिख सकता था, है ना। राजबंदी मतलब क्या है?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गिरफ्तार हुए वो राजबंदी। और हाँ ठीक है, जैसे कि और कोई बता रहे हैं क्या? राष्ट्रीय हित के लिए, अच्छा। हाँ देखिए क्या था जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी सदस्य थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, है ना, तो उनको क्या किया जाता था कानून के तहत, क्योंकि उन पे केस चलता था, कानून के हिसाब से उनको क्या दिया जाता था, सजा दी जाती थी। और इनको क्या कहा गया था, क्योंकि ब्रिटिश राज में क्या बनाए गए थे, बंदी तो राजबंदी ने कहा गया था, है ना। और इसको लेके भगत सिंह ने आंदोलन भी किया था, है ना, जेल में। आपको पता ही है, सब जाने देखे पढ़े हैं, है ना, कि हम क्या है, हम राजबंदी है ना, कानून, आपके कानून के तहत हमें क्या मिली है, सजा मिली है। तो उन राजबंदियों जैसा ही ट्रीटमेंट हमको मिलना चाहिए। हम कोई चोर उचक्के थोड़ी हैं कि आप हमको खाना नहीं दे रहे हो, ना पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हो, है ना। तो आप पढ़े हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, जेल में ही आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल कर दिए थे, 60 दिन तक चली थी, जिसमें जिसमें क्रांतिकारी की मृत्यु भी हुई थी। कौन थे वो, किनकी मृत्यु हुई थी जेल में? भगत सिंह की बात कर रहा हूं जी, लाहौर जेल। जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की मृत्यु हुई थी। 60 दिन तक जो भूख हड़ताल चला था, बिना अन्न खाए, बिना पानी पिए, है ना, कि हमको क्या करना चाहिए, राजबंदियों जैसा ट्रीटमेंट दो, हम लोग भी क्या है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, ठीक है, तो वैसा ही ट्रीटमेंट हमको मिलना चाहिए। तो उसलिए क्या चला था, आंदोलन चला था, जतिन दास की मृत्यु, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब याद रखना है आपको। तो जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या कहलाए, राजबंदी कहलाए। तो उन्हीं राजबंदियों को छुड़ाने के लिए, अभी देखो जितना भी डिस्कस की उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? एक नाम बताया जिनकी भूख हड़ताल में मृत्यु हुई थी, कौन सा नाम? भगत सिंह के समय जतिन दास, ये नाम मत भूलना। देखो जो भी चीज डिस्कस करते हैं ना, तो हालांकि वो टॉपिक से इंपोर्टेंट, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बीच बीच में चिल्लर हम लोग देखते रहते हैं। चिल्लर मतलब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में नहीं भी पूछेगा तो हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखना ही रखना है, ठीक। तो राजबंदी कौन होते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो रायपुर के क्रांतिकारी युवकों द्वारा राजबंदियों को छुड़ाने के लिए, राजबंदियों को छुड़ाने के लिए कहां की दीवार? तो रायपुर केंद्रीय जेल की दीवार, रायपुर केंद्रीय जेल की दीवार को क्या किया जाना था? डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया, है ना। आप ऐसे ही लिखेंगे इसको, केंद्रीय जेल की दीवार को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया, ठीक। अब इसके आगे लिखना है, क्या लिखना है? उड़ा तो दिए, लेकिन जेल की दीवार को क्या पहुंची, क्षति तो पहुंची, लेकिन जो राजबंदी है वो भागने में क्या हुए, सफल नहीं हो पाए, ठीक है। तो उसको भी आप कंटिन्यू लिखेंगे। क्या लिखे? रायपुर के क्रांतिकारी युवकों द्वारा राजबंदियों को छुड़ाने के लिए रायपुर केंद्रीय जेल की दीवार को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया, एक लाइन ये हो गई। उसके बाद फिर लिखना है जेल की दीवार को क्षति पहुंची, जेल की दीवार को क्षति पहुंची, लेकिन राजबंदी वहां से क्या लिखूं यहां पे, वहां से के आगे क्या लिखूं? हाँ यही सुनना चाह रहा था, यहां पे हम लोग भागने नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोलने में भले मैं भागना ये बोलते रहूंगा, लेकिन आप चाहे तो लिख भी सकते हो वहां से भागने में सफल नहीं हुए, लेकिन आप सही भी है एक तरीके से, चेकर चेक भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक सम्मान की दृष्टि से देखने, क्योंकि ये हमारे लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भागना वर्ड थोड़ा सा
अलग हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन राजबंदी वहां से निकलने में सफल नहीं हो पाए। ठीक, तो ये आप लिखेंगे, भागने में सफल नहीं हो पाए वो भी सही है, लेकिन एक तरह से सम्मान की दृष्टि से अगर देखें तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो निकलने में ही लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है जी? हाँ। अब ये जो घटना थी कब हुई? अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 1942 में, है ना? और जितने भी थे डायनामाइट लगाए, उसके बाद फिर क्या हुआ, सब निकल गए। सब निकल गए मतलब जो नेतृत्व करता था और जो सहयोगी थे वहां से निकल गए। कहां से? जेल की दीवार टूटी, फिर वेट किए, भाग नहीं पाए उन लोग, निकल नहीं पाए, तो ये लोग भी निकल गए वहां से। तो उसके बाद फिर चौकन्ने हो गई थी कौन? पुलिस कि क्या करना है, ये जितने भी युवक हैं, है ना, उनको क्या करना है, पकड़ना है। तो धीरे धीरे उनकी खोज खबर चालू हुई। तो अगले साल इन लोग क्या हुए, गिरफ्तार हुए थे, नेक्स्ट ईयर, यानी 42 में ये घटित हुआ, है ना, ये घटना रायपुर डायनामाइट केस। और नेक्स्ट ईयर 1983 में ये लोग क्या हुए, गिरफ्तार किए गए। और कौन था वो गद्दार? तो आपको नाम याद रखना है, वही मुखबिर अविनाश संग्राम का। तो अविनाश संग्राम की मुखबिरी पर ये लोग क्या हुए, गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा, इनके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि उस समय कानून ये सब चीजें आ गई थी, लोग भी जागरूक हो गए थे, सब पढ़े लिखे थे भारतीय लोग, है ना, तो अपने न्याय के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जान रहे थे, जो थोड़े बहुत अधिकार थे उनके। तो यहां पे क्या हुआ, उनपे केस चला। तो सबूतों के अभाव में, सबूतों के अभाव में कि कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिला इनका कि इन्हीं लोग क्या किए हैं, डायनामाइट लगा के दीवार को उड़ाए थे करके। तो सबूतों के अभाव में इनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और इनकी मतलब इनका पैरवी भी हुई थी, इनका केस भी लड़ा गया था। तो केस तो हमारे दिग्गज लोग लड़े थे यहाँ पे, जितने भी गणमान्य अनुभवी वकील हैं, वो लोग इनका केस लड़े थे, है ना। तो सबूतों के अभाव में क्या हुआ, इनको बाद में छोड़ भी दिया गया था थोड़े समय बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनको लंबा जेल नहीं हुआ है ना, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल की ऐसी सजा नहीं सुनाई गई थी। सजा उनको सुनाई गई थी, जैसे परसराम सोनी जी हैं, और भी क्रांतिकारी थे, उनके जो सहयोगी थे गिरिलाल लोहार, वो लोग को सजा मिली थी 7 साल की 8 साल की, क्योंकि उनके सबूत भी मिला था, सबूत के साथ पकड़े थे। याद करिए, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री को ले जा रहे थे, बम बनाने वाली, उसी के साथ उनको पकड़े थे, तो सबूत मिला था, इसलिए उनपे केस चला और लंबी सजा हुई थी। तो इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए इन्हें क्या कर लिया गया, छोड़ दिया गया था। ठीक, तो वो भी आपको याद रखना है। तो लिख लीजिए, अविनाश संग्राम की मुखबिरी पर, या ऐसे लिख लीजिए, मुखबिर अविनाश संग्राम के कहने पर इन सबको, इन सबको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार हम लोग नाम लिख चुके हैं, याद भी है, इसलिए यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हो, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछोगे किनको गिरफ्तार किया गया था सर, तो सभी को, जितने नाम अभी देखे हम लोग, कौन कौन, बिलख नारायण अग्रवाल और उनके साथ जो 8 नाम देखे थे, वो सभी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा नहीं कि 2 लोग को या 3 लोग को किए थे, सभी को किए थे, जितने नाम अभी हम लोग पढ़े। और सभी को फिर छोड़ भी दिया गया था, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिला इनके खिलाफ। तो ये था रायपुर डायनामाइट केस। मेरे ख्याल से अब याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? कैसे जी? नहीं भूलेंगे, हाँ। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट। सबसे पहले रायपुर डायनामाइट केस कब हुआ, डेट डेट, हाँ, 1942 अक्टूबर माह में। पर्टिकुलर डेट नहीं मिलता, 24 को हुआ, 20 को हुआ करके, महीना याद रखना है और ईयर याद रखना है। ठीक, अक्टूबर 1942 में। कहां की घटना है, तो रायपुर की घटना है। नेतृत्वकर्ता कौन थे,
तो बिलख नारायण अग्रवाल थे। ठीक, कितने साल के थे? अब हालांकि वो नहीं पूछा, मैं बताऊं इसलिए पूछ रहा हूँ। 28 ईयर्स के थे। ठीक, कहां से आए वो? जन्म रायपुर में हुआ, लेकिन काम कहां कर रहे थे? भूल गए? नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में कहां काम करते थे? खादी भंडार में। ठीक है, उसके बाद फिर बम वम सामग्री अपने सोर्सेस से लेके, यानी डायनामाइट लेके कहां गए सबसे पहले? जबलपुर। वहां से इकट्ठा करने के बाद रायपुर आए। रायपुर में किसके यहां छोड़े डायनामाइट को? मोहन पांडे क्या? मोहन पांडे कौन है? तो हिंदू हाई स्कूल के प्राचार्य थे। हाँ, और वहीं मतलब अपने घर में ही डायनामाइट को रखे। और घर में भी कहाँ रखे वो आपको पता है, कहाँ रखे थे? बिस्तर के, हाँ, नीचे, तकिए के नीचे ही रखे। उसके बाद फिर आपको पता है कि 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला। क्या कार्यक्रम चला था? जेल की पीछे दीवार को क्या किया जा रहा था? गड्ढा खोदा जा रहा था, ताकि डायनामाइट वहां पे रख के आग लगा सके। ठीक, तो ये कार्यक्रम चला जिसमें बिलख नारायण अग्रवाल थे, और उनके 8 सहयोगियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब इसको कैसे याद रखना है वो भी देखें। सबसे पहले नाम याद रखना है आपको किसका? जय नारायण पांडे। जय नारायण पांडे। अब नारायण जैसे ही आते हैं तो नारायण का ही रूप है कौन? मोहन। तो मोहन पांडे। जय नारायण पांडे और मोहन पांडे, दो नाम हो गया। अब मोहन से ही आपको एक और नाम याद रखना है, कृष्ण जी का, यानी मोहन जी का एक और नाम है क्या? गोपाल। अभी देखते हैं, गोपाल। और यदु, है ना, यदुवंशी है तो नाम तो याद ही रहेगा। तो ये 3 नाम तो एक ही साथ याद हो गए, जय नारायण पांडे, उसके बाद मोहन पांडे और गोपाल यदु, 3 नाम हो गए। उसके बाद फिर क्या याद रखना है आपको? एक और, कौन? भगवती चरण शुक्ल और ईश्वरी चरण शुक्ल, दोनों शुक्ल शुक्ल वाला याद रखना है। भगवती चरण शुक्ल और ईश्वर चरण या ईश्वरी चरण शुक्ल, ये 2 नाम हो गए। कि 3 और 2 कितने हुए? 5। उसके बाद फिर 2 नाम सेम सेम है, नारायण दास राठौर और नागर दास बावरिया, है ना, नारायण दास राठौर, नागर दास बावरिया। ठीक, ये 5 और 2 कितने हो गए? 7। और लास्ट नाम एक याद रखना है आपको, सुधीर मुखर्जी का। ठीक है, अब इतना इतना नाम याद रख लिए। इतना नाम याद रखने के बाद आपको धीर गंभीर होना है, तो धीर से याद रखना, सुधीर। ठीक है, तो सुधीर मुखर्जी। तो ये 8 नाम प्लस एक नाम, कौन? बिलख नारायण अग्रवाल, ये 9 नाम याद रखना है। और 10वां नाम याद रखना था आपको मुखबिर का, जिसने दिया था सूचना, कौन? अविनाश संग्राम। अब 10 10 नाम हो गए। 10 के बाद एक और कर दो तो 11 अंक शुभ होता है। ठीक है, तो 11वां नाम आपको एक याद रखना है, किसका? मदन लाल जी का, मदन लाल बागड़ी। ये कौन थे? तो ये हिंदुस्तानी लाल सेना के क्या थे? संस्थापक थे। और इस हिंदुस्तानी लाल सेना में गोपाल यदु जुड़े थे इस संगठन। ठीक, और फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको स्टोरी पता है। तोड़े दीवाल, उसके बाद भागने में यानी निकलने में क्रांतिकारी राजबंदी जो थे असफल हुए। तो आंशिक रूप से क्या था, ये सफल था। तो ये घटना थी रायपुर डायनामाइट केस। आगे बढ़े, आप आगे बढ़े जी। चलिए, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं किसी इसको स्टार मार्किंग वो सब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खास करके सहयोगी, नेतृत्वकर्ता, घटना, ये सब तो याद हो जाता है ना। लेकिन सहयोगियों के नाम बार बार पूछता है कूट में भी, तो वो आपको याद रखना है। तो ये जितनी भी घटना देखे थे अभी तक पहले, वो सब रायपुर की घटना थी। अब आते हैं कहा? बिलासपुर में। हाँ, 8 नाम, चलो जी, कोई रिपीट करो तो। जैसे याद की करवाया हूं वैसे ही रिपीट करिए कोई। अरे, कोई नहीं है? किसका नाम दिख रहे थे सामने? दीक्षा। हाँ, बताइए जी। सबसे पहले जय नारायण पांडे, उसी से मिलता जुलता है, हाँ। मोहन पांडे, गुड। गोपाल यदु, हाँ। ईश्वरी चरण शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल, गुड। ना से नारायण दास राठौर, गुड। नागर दास बावरिया, गुड। और लास्ट सुधीर मुखर्जी। और बस इतना ही तो है। ठीक है,
कुछ नहीं भाई, जयनारायण पांडे, मोहन पांडे के बाद गोपाल यदु, 3 नाम हो गए। फिर ईश्वरी चरण शुक्ल, भगवती चरण शुक्ल, फिर नागर दास बवरिया, नारायण दास राठौर, और लास्ट में सुधीर मुखर्जी। बस इतने ही नाम तो है। क्लियर है? हाँ, ऐसे ही याद रखना है, याद हो जाएगा। बाकी आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ये जितनी भी घटना देखे, मुख्य रूप से कहाँ की है, तो रायपुर की घटना थी। अब आते हैं रायपुर की बहिनी। रायपुर की बहिनी मतलब जो दूसरी राजधानी कही जाती है, क्या? बिलासपुर। अब आते हैं बिलासपुर की घटना। तो हेडिंग लिखिए। पहले रायपुर का जितना भी था वो सब देख रहे थे, अब आते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। अब जैसे ही बिलासपुर की बात आती है, तो बिलासपुर से संबंधित 2-3 नाम आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? कौन कौन हो सकते हैं बिलासपुर से प्रमुख नेतृत्व करता? बैरिस्टर छेदीलाल। हाँ, ई कई लोग ई राघवेंद्र राव भी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और बताइए, बिलासपुर से बहुत लोग हैं नेतृत्व करता। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, गुड। अब देखो, मैं बार बार आपको बताया हूं, क्या बताया हूं, अगर आप ध्यान दिए होगे तो। यहां पे जैसे कि रायपुर की बात करते हैं तो रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखी, ये सब का नाम आता है ना? धमतरी की बात करते हैं तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाल, ये सब नाम आता है। राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल सिंह का, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा का आता है। वैसे बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव जी का नाम आता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन आपको बताया था कि यहाँ पे ई राघवेंद्र राव जो है वो पहुंच चुके हैं कहां? ऊपर मतलब केंद्र में, हाँ, सेंट्रल में। अब वो यहाँ पे मुख्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं कर रहे, यही के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहां बैठ के? सेंट्रल लेवल में बैठ के, दिल्ली में बैठ के मुख्य रूप से। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े भी थे, उसका जो वायसराय थे उसके कैबिनेट में रक्षा सचिव थे, है ना? तो मुख्य रूप से लोग कहाँ रहते थे? दिल्ली में। तो यहां से आंदोलन नहीं करते थे वो, कहां से? मुख्य रूप से बिलासपुर हो गया या छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां से वो नियम कायदा कानून पलट के वो सीधा क्या करते थे? इधर कार्रवाई करवाते थे। कार्रवाई कराते थे मतलब आंदोलन ही चेंज करते थे। वो इसलिए बैठते थे केंद्र में, ताकि मैं वहीं पे क्या करूं? मामला सलटा दूं, जो प्रभाव है वो यहां तक ना आ पाए करके। तो आपको ये याद रखना है कि अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें बिलासपुर से अब अकेले हो गए हैं। अकेले हो गए मतलब ये जो 2 नाम हम लोग पढ़ते थे, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव करके, तो बैरिस्टर छेदीलाल ही बस पढ़ना है, क्योंकि ई राघवेंद्र राव कहां पहुंच गए हैं अब? केंद्र में चले गए हैं। केंद्र मतलब दिल्ली में बैठते हो। ठीक, क्लियर है? कैसे जी? हाँ, तो यहाँ पे हाँ स्वाभाविक है वो निकलेगा ही बिलासपुर से, अगर पूछूं तो। लेकिन अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, खास करके जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से, है ना, उनकी जो गतिविधियां हैं वो केंद्र स्तर से क्या हो रही है? संचालित हो रही है। चलिए, तो अब आते हैं बिलासपुर में जो 2-3 नाम आप लोग बताए, सब सही था। तो सबसे पहले तो वही उन्हीं लोग का नाम लिख लीजिए, प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं का। कहां से? बिलासपुर से। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रमुख नेतृत्व कर्ता। ये नाम भी जैसे अभी 8, 10, 11 नाम आप याद किए, वैसे ही इनका नाम भी याद रखना है जी। ठीक है, ये भी यहीं यहीं पे तुरंत याद होना चाहिए, क्लास में ही, बात के लिए मत रखना। तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता, इसमें आप सबसे पहला नाम किनका लिखोगे? ठाकुर छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ठीक, ई राघवेंद्र राव नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो चले गए हैं दिल्ली प्रमुख रूप से। उसके बाद आपको नाम याद रखना है बिलासपुर से एक प्रमुख टीचर, जो रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे में शिक्षक थे, और उसके बाद फिर छोड़ दिए थे नौकरी। कौन? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक, ये 2 नाम आपको याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तीसरा नाम कालीचरण, नाम सुने हैं ना? काली
चरण, शराब दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन, ये सब में पढ़े थे। ठीक, उसके बाद फिर एक नाम याद रखना है आपको, चिंतामणि उत्तलवार का। ये शायद नाम हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसमें आपको पढ़ना है। चिंतामणि उत्तलवार। और एक नाम और याद रखना है आपको, यहीं पे लिख लो, राजकिशोर वर्मा जी का। किनका नाम? राजकिशोर वर्मा। कई बुक्स में इनका नाम राम किशोर वर्मा भी देता है, लेकिन राम किशोर वर्मा नहीं है, वो राजकिशोर वर्मा ही है। तो अगर किसी की बुक में राम किशोर दिया होगा, अगर आप खोल के अभी बुक रखे हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, अगर किसी में राम किशोर दिया है तो। राजकिशोर दिया है तो सही है। अब ये राजकिशोर वर्मा को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे कि हम लोग जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन देखे थे, है ना, तो उसमें आंदोलन को संचालित करने के लिए रायपुर में क्या बने थे? अलग अलग 8 ठो डिक्टेटर बने थे, है ना। अब डिक्टेटर मतलब क्या था? जर्मनी का तानाशाह, हिटलर जैसे। डिक्टेटर किन्हें कहा जाता था आंदोलन में? जो आंदोलन के, हाँ, जो इस आंदोलन का संचालन करते थे, है ना, जो हर चीज की रूपरेखा तैयार करते थे कि कैसे होना चाहिए, कमांड रखते थे सब में, मॉनिटरिंग करते थे, नेतृत्व करते थे, संचालन करते थे, यानी कि मुखिया उन्हें बनाया जाता था, उसे डिक्टेटर बोलते थे, है ना। तो वैसी इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर में डिक्टेटर नहीं है, ठीक है। बिलासपुर में एक व्यक्ति को डिक्टेटर बनाया गया था, और इसमें एक ही व्यक्ति को डिक्टेटर बनाया गया ना। जैसे कि अभी 1932 वाले सविनय में देखे थे, 8 डिक्टेटर बने थे, एक गिरफ्तार होता था, दूसरा आता था, दूसरा फिर तीसरा, ये पढ़े थे। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिलासपुर से एक ही डिक्टेटर बनाए गए थे, जिनका नाम क्या था? राजकिशोर वर्मा जी। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए भाई क्या, कि बिलासपुर में आंदोलन को संचालित करने के लिए डिक्टेटर बने थे। लिख लीजिए, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित करने के लिए डिक्टेटर बने थे। तो प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में, प्रमुख नाम में बिलासपुर से आपको ये लोगों का नाम याद रखना है। ठीक, अब आते हैं कि क्या क्या प्रमुख घटना हुई। जैसे कि रायपुर में देखे थे, वैसे बिलासपुर में देखना है। तो आपको जैसे कि पता है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस तिथि से हुई थी? कौन से डे से हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त से, है ना, घोषणा हुई। और फिर गिरफ्तारी का सिलसिला कब से चालू हुआ? 9 अगस्त से चालू हुआ, है ना। ये पूरा डेट वाइज लिखे हैं, 7 को क्या हुआ, 8 को क्या हुआ, 9 को क्या हुआ, है ना। 7 को क्या हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित हुआ था कि प्रस्ताव रखा गया था? रखा गया था। हाँ, किसने रखा था? रखा गया था, हाँ। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक, उसके बाद फिर 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था, और पारित होने के बाद फिर क्या हुआ? पूरा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी द्वारा। उसके बाद फिर 9 अगस्त को क्या हुआ था? 9 अगस्त को गिरफ्तारी का सिलसिला चालू हुआ, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोग भी क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। कहां से गिरफ्तार हुए थे जब वापस आ रहे थे? मलकानपुर से। गुड। तो अब ये जो सिलसिला है, 9 अगस्त को प्रमुख लीडर गिरफ्तार हो गए छत्तीसगढ़ के, है ना। तो यहां से, कहां से, अलग अलग स्थान, जो रायपुर के जितने भी प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, बिलासपुर के थे, ये जितने भी व्यक्ति हैं, वो क्या हो रहे हैं? अब आंदोलन की कमान संभाल रहे हैं, नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये कौन रहेंगे? ये स्थानीय लोग रहेंगे। स्थानीय मतलब जो वहां पे नहीं गए थे, कहां? बंबई नहीं गए थे। तो यहां पे आपको याद रखना है, 9 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, तो जिसका प्रदर्शन किया गया था बिलासपुर में 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त 1942 को, यहां के जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी गणमान्य लोग थे, वो सब क्या निकाले? रैली निकाले, ठीक है, आंदोलन के लिए। और
10 अगस्त का दिन, क्योंकि ये 10 अगस्त 10 अगस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रश्न पूछा भी गया है कि बिलासपुर में जो विशाल रैली निकली थी, जो जुलूस निकला था, वो कब निकला था? तो 10 अगस्त को निकला था। और इस 10 अगस्त की जो रैली थी, है ना, उसमें भी बहुत लोग क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, गिरफ्तार भी हुए, लाठीचार्ज हुआ था। बहुत लोग तो नहीं हुए, 2-4 लोग हुए, उनके नाम याद रखना है। लेकिन उसके जो नेतृत्व करता था उनका नाम पूछता है। तो उसके जो नेतृत्व करता थे वो थे कालीचरण जी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता मतलब जो उस सभा को जिसने लीड किया, जो नेतृत्व किया, तो वो कालीचरण जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए लिखते हैं, समझ में आते जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? पहला तो आपको प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नाम याद रखना है, ये प्रमुख नाम है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो लिखना है सदस्यों की गिरफ्तारी। सदस्यों की गिरफ्तारी, कि कौन कौन यहां पे गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, इनके नाम लिख लीजिए गिरफ्तारी के। तो 10 अगस्त 1942 को, क्योंकि 9 अगस्त को बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, 9 अगस्त को जितने भी गणमान्य लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद प्रमुख स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा क्या किया गया है? रैली का आयोजन किया गया था, निकाला गया था, धरना प्रदर्शन हुए थे। तो उसमें जो स्थानीय लोग थे वो क्या हुए थे? स्थानीय लोग मतलब स्थानीय नेता, वो क्या हुए थे? वो गिरफ्तार हुए। तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, तो सदस्यों की गिरफ्तारी कब हुई? कब हुई? कब हुई जी? 10 अगस्त। हाँ, डेट मत भूलना, 10 अगस्त 1942, 1942। अब कौन कौन गिरफ्तार हुए उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो कालीचरण जी वो बाद में जब विशाल सभा हुई उसके नेतृत्व करता थे, लेकिन स्थानीय सदस्यों में जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए वो हुए थे ये जो टीचर जिनकी बात कर रहा हूं, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। एक नाम आपको याद रखना है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। दूसरा नाम अमर सिंह सहगल, ये नाम भी पहले पढ़े हैं, सुने कि नहीं? अमर सिंह सहगल। ठीक, तुरंत याद करते चलिए, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, अमर सिंह सहगल। ठीक, एक नाम ये भी याद रखना है आपको जो ये लिखा हूं, चिंतामणि उत्तलवार। चिंतामणि उत्तलवार। ठीक, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, अमर सिंह सहगल, चिंतामणि उत्तलवार। ठीक, उसके बाद मुंगेली के, क्योंकि उस समय मुंगेली जो था वो बिलासपुर के अंतर्गत ही आता था, और मुंगेली के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? किनका नाम पढ़ते हैं मुंगेली से? मुंगेली से याद करो, तीन तीन नाम से मैं बताया था, उसमें एक मुंगेली के भी। रामचरण राय के कौन सा नाम? राम गोपाल तिवारी, गुड। राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी, आरजी तिवारी, है ना? कितने बार बताया हूं, क्लास में डिस्कस किए हैं, राम नारायण तिवारी, राम दयाल तिवारी और राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी मुंगेली यानी बिलासपुर क्षेत्र के थे। उसके बाद राम, हाँ, राम दयाल, क्योंकि राम में माहौल है ना इसीलिए। तो राम दयाल तिवारी, ये कहाँ के थे? राम दयाल रायपुर के थे। और राम नारायण तिवारी कहाँ के थे? वो धमतरी के थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो यदुनंदन जी, अमर सिंह जी, चिंतामणि जी, रामगोपाल तिवारी जी। उसके बाद राम से ही एक और नाम याद रखो, रामचरण, रामचरण राव। तेजा मत लिख देना, ठीक है? रामचरण राव। ठीक, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है जिनकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। चाहे तो आप और भी लिख सकते हो, गणेश प्रसाद, महंगू दास, ये लोग भी थे। गणेश प्रसाद, महंगू दास। ठीक, तो इनकी जो गिरफ्तारी का डेट है, प्रमुख स्थानीय नेता बिलासपुर के कब गिरफ्तार हुए? तो 10 अगस्त 1942। यहां पे मैं कालीचरण का नाम नहीं लिखा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पे इनका नाम अपने से ऐड मत कर देना, ये भी तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता में थे, तो इधर क्या गिरफ्तार हो गए थे क्या? नहीं, ठीक है, यहां पे नहीं हुए हैं वो। चलिए, तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट।
सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, हाँ, बैरिस्टर छेदीलाल। हाँ, वो मैं उसी में आ रहा था। मैं समझ गया था क्या डाउट पूछोगे, इसलिए पहले ही बता दी, बैरिस्टर छेदीलाल करके, यही था ना। चलो, मेरे में मतलब शक्तियां डेवलप हो रही है। ठीक है, मन की बात जानने की। तो यहाँ पे जो था, मलकानपुर से, सही बता रहे, मलकानपुर से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन वो जो सूचना पहुंचाते थे, है ना, जो जैसे दिशा निर्देश देते थे, वो वहीं से अनुपालन किया जा रहा था। कहां से? मलकानपुर से, है ना। तो उनके दिशा निर्देशों पे काम हो रहा था, उनके नेतृत्व में काम हो रहा था। कहां से? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैरिस्टर छेदीलाल जी का नाम लिखा गया है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। कहां पे? मलकानपुर पे। लेकिन दिशा निर्देश के माध्यम से वहां पे काम किया जा रहा है, क्योंकि 6 महीने जेल में थे वहां। कहा? मलकानपुर में। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? सूचना पहुंच के माध्यम से, क्योंकि उस समय तार, टेलीफोन व्यवस्था ये सब उपलब्ध थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके जेल में, उनके कमरे के बाजू में टेलीफोन रहता था, ऐसा नहीं था। ठीक है। जो भी व्यक्ति आता था छत्तीसगढ़ से या बिलासपुर से या जहां से भी, तो वो व्यक्ति सूचना पहुंचाता था और कार्य वो सब किया जाता था। तो यहाँ पे आप बैरिस्टर जी का, छेदीलाल जी का नाम लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं। मलकानपुर से क्या हुए हैं? गिरफ्तार किए गए थे, बंबई अधिवेशन ग्वालियर टैंक में भाग लेने गए थे। तो ठीक। लेकिन यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हैं, क्या यदुनंदन, अमर सिंह, चिंतामणि, कालीचरण का नाम आगे देखेंगे, वो सब के नाम उनसे, उस घटना से संबंधित व्यक्तियों के नाम से ही आपको याद रखना है। ठीक। तो यहाँ पे सदस्यों की गिरफ्तारी में ये 5 नाम तो याद रख ही लेना: यदुनंदन, अमर सिंह, चिंतामणि, रामगोपाल और रामचरण राव जी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? जितने भी प्रमुख लीडर थे मलकानपुर से गिरफ्तार हो गए। जितने भी स्थानीय नेता थे वो दूसरे दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार हो गए। वो बड़े लीडर 9 अगस्त को हुए, ये लोग 10 अगस्त को हुए। अब फिर क्या होगा? जितने भी आम जनता है, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे, बूढ़े, सब, अब नेतृत्व की कमान किस पे आ गई है? सभी उन लोगों पर आ गई है। ठीक है। तो सब के सब क्या निकालेंगे? अब रैली निकालेंगे, जैसे रायपुर में निकला था। ठीक है। रायपुर भी रैली निकली थी ना। नेतृत्व किसने किया, ये सब देखे थे। किसने जिम्मेदारी संभाली थी? उस समय एक डिप्टी कमिश्नर का भी नाम लिखे थे हम लोग। याद है डिप्टी कमिश्नर का नाम? आर के पाटिल जी। ठीक है। हाँ, और इसके राजकिशोर वर्मा, ये सब का नाम भी अलग अलग देखे थे। तो वैसे ही बिलासपुर में भी विद्यार्थियों द्वारा क्या निकाली गई थी? रैली निकाली गई थी, जुलूस निकाला गया था। और ये जुलूस बहुत बड़ा था भाई, पूरा रेलवे स्टेशन होते हुए पूरा पूरा बिलासपुर का ये भ्रमण किया। ठीक है। तो बीच में क्या हुआ? अब जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था और बढ़ती जा रही थी संख्या, तो पुलिस फिर हड़बड़ा गई। क्या? कि अब तो जितने भी नेता थे सबको तो गिरफ्तार कर ही डाले, अब कि कौन ही लीडरशिप करेगा? तो एक व्यक्ति तो बचे हुए थे। कौन? कालीचरण, वो नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर भीड़ को रोका गया, और रोकने के बाद समझाइश दी गई कि चले जाओ वापस करके। नहीं समझी। तो उसके बाद फिर क्या किया गया? लाठी चार्ज भी किया गया था भीड़ पे। तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक। चलो लिखते हैं, लिखते लिखते समझेंगे इसको। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, वो 10 अगस्त को है। अब विशाल सभा का आयोजन, ये आपको हेडिंग लिखना है, विशाल सभा का आयोजन। ये कब की घटना है? तो जब भारत को आजादी मिली। कब आजादी मिली जी? 15 अगस्त। हाँ, तो ये जो घटना है वो 15 अगस्त की है। ठीक है। तो 15 अगस्त की घटना, बस ये इत्तेफाक है ना। इसका आजादी की लड़ाई की 15 अगस्त के दिन ही हम लोग आजाद होंगे, ऐसा हमको 1942 में ही पता चल गया था। तो इस दिन विशाल जुलूस निकला, तो उसको आप ऐसे ऐड कभी अपने दिमाग से मत कर देना। ये उसी दिन की घटना है, इसलिए ऐसा है। 15 अगस्त से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी आजादी से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो यहाँ पे कब हुआ, तो वो लिखना है आपको, 15 अगस्त 1942। इसके पहले गिरफ्तारी प्रमुख स्थानीय नेताओं की कब हुई थी? तो हुई थी 10 अगस्त 1942। सभा का नेतृत्व किसने किया? किसने किया जी? कालीचरण।
सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कालीचरण द्वारा किया गया। अब यहां पे जितने भी अभी नेतृत्वकर्ताओं के नाम में लिखा था अभी बिलासपुर से, ठीक है, तो यहाँ पे बिलासपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल जी थे। बिलासपुर से ही तो लीड करने गए थे ना, कहा ग्वालियर टैंक मैदान, तो वो तो पहले गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए नाम लिखे थे उनका बैरिस्टर छेदीलाल। उसके बाद अन्य नाम देखें, यदुनंदन प्रसाद, और उसके बाद चिंतामणि ओत्तलवार, वो लोग भी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद बचे दो नाम, कालीचरण जी और जो डिक्टेटर बने थे, कौन थे डिक्टेटर? राजकिशोर वर्मा। हाँ, तो ये राजकिशोर वर्मा और कालीचरण जी अभी बचे हुए हैं, तो वही इस जुलूस में आएंगे। तो यहां पे नेतृत्व में लिखिएगा कालीचरण, और उसके बाद फिर प्रमुख शामिल नेता में लिखिएगा जो इस जुलूस में शामिल थे, राजकिशोर वर्मा। राजकिशोर वर्मा जो कि क्या थे? डिक्टेटर थे। ठीक, उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि जैसा कि आपको बताया, पुलिस द्वारा क्या किया गया था? लाठीचार्ज किया गया था, है ना? और लाठीचार्ज करने के बाद फायर भी किया गया था, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायर किए थे। ठीक है, तो इसमें कोई गोलीबार मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एक जो व्यक्ति था जो पूरा एकदम डट के सामने खड़ा रहा कि जो करना है करो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा करके, बाद में उनको फिर क्या किया गया? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो उनका नाम आपको याद रखना है जो गिरफ्तार हुए, हर हीरा नारायण वाजपेयी जी का, सॉरी हीरा नारायण बोलता हूं जी, हरि नारायण वाजपेयी जी का, हरि नारायण वाजपेयी। इनका अटल बिहारी वाजपेयी से लेना देना नहीं है, नाम से मत समझ लेना। ठीक, तो ये तीन नाम याद रखिएगा। कालीचरण नेतृत्व करता थे, प्रमुख शामिल लीडर कौन थे यहाँ पे? नेता राजकिशोर वर्मा। और जब लाठीचार्ज हुई, है ना, जब प्रहार किया जा रहा था, तो डट के सामने जो खड़े थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई, वो हरि नारायण वाजपेयी जी, इनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लाठीचार्ज करके। लाठीचार्ज मूवी भी है क्या? एक दिन ऐसी देख रहा था तो टाइटल वैसी था, लाठीचार्ज। ठीक, तो जुलूस को बिलासपुर वाले कोई जुड़े हैं क्या? तोरवा नाला, तोरवा नाला जान रहे हैं? कैसे? तोरवा नाला बोल रहा हूं जी, तोरवा नाका है। जुलूस को तोरवा नाका के पास रोक लिया गया। अब जैसे रायपुर की मैं बात करता हूं, ठीक है, रायपुर में टाउन हॉल अगर पूछूं हिंदू आई, तो फिर बाकी जिले वालों को समझ नहीं आया होगा, मतलब जो रायपुर में नहीं रह रहे हैं, है ना, जो घूमे नहीं है। बिलासपुर का बोल रहा हूँ तो वही बोल रहा हूँ, बिलासपुर का जैसे बात बोल रहा हूँ, तो इधर रायपुर वालों को समझ नहीं आएगा, और बाकी अदर जिले वाले होंगे उनको और समझ नहीं आएगी, कहाँ बिलासपुर का तोरवा नाला, कहाँ रायपुर का हिंदू है। बाकी लोग को वो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, कहाँ पिकनिक? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, पिकनिक जाएंगे, जाएंगे तोरवा नाका जाएंगे। हाँ, तो जुलूस को तोरवा नाका के पास पुलिस द्वारा रोक लिया गया, तथा उन पर लाठीचार्ज तथा उन पर लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब मैं बार बार लाठीचार्ज लाठीचार्ज करके इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक था भाई, कोई किसी प्रकार का हथियार नहीं रखा था, कोई बम नहीं रखा था, कोई पिस्तौल नहीं रखा था, लाठी नहीं रखा था, डांडिया तक नहीं रखे थे, पेन भी नहीं रखे थे। ठीक है, और ये लोग क्या किए? जबरन उनपे लाठीचार्ज कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, है ना? तो ये घटना थी, ये हुई थी। ये जुलूस में नहीं हुआ है अपना, कहा रायपुर वाले में नहीं हुआ था, ठीक है, हिम्मत नहीं हुई उनकी। लेकिन ये वाले जुलूस में क्योंकि सभी प्रमुख लीडर क्या हो गए थे? गिरफ्तार थे, कोई देखने वाला नहीं है, ये लोग क्या ही कर लेंगे करके पुलिस क्या कर दी? गिरफ्तार कर ली। लेकिन तितर बितर हुए, लेकिन फिर बाद में आ गई जुलूस कहां?
वापस एकत्रित हो गई। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है, लाठीचार्ज होने के बाद भी, गिरफ्तारी होने के बाद भी ऐसा नहीं कि आंदोलन तितर बितर या जुलूस तितर बितर हो गया था, नहीं, बाद में फिर इन लोग क्या हो गए, मिल लिए, और जैसा जहां तक इनको पहुंचना था वहां तक ये लोग पहुंचे। जो उनका मेन स्थान था, स्टेशन था, बिलासपुर का स्टेशन। ठीक है, तो वहां तक जाना था इनको, वहां तक ये लोग पहुंचे भी। ठीक, लेकिन आपको इस बीच क्या क्या घटना हुई उसको याद रखना है। गिन के 3 नाम इंपॉर्टेंट है, कालीचरण, राजकिशोर वर्मा और हरिनारायण वाजपेयी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1942, नेतृत्वकर्ता कालीचरण जी। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हवाई राउंड भी फायर किया गया था। इतने के बाद भी ये लोग डरे नहीं, डरने के है ना, डर तराश खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब किसी भी प्रकार की कोई सभा आयोजित नहीं कर पाए, कोई जुलूस नहीं निकल पाए, कोई रैली नहीं निकल पाए। इसके लिए एक धारा लागू होती है ना, आपको पता है कौन सी धारा? धारा 144। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सी जगह पर धारा 144 लागू की गई थी? तो आपको याद रखना, बिलासपुर, रायपुर में पढ़े हम लोग धारा 144? नहीं पढ़े। ठीक है, कहां लागू की गई थी? तो बिलासपुर में लागू की गई थी। तो लिख लीजिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट, धारा 144 का लागू होना। जो वहां के प्रमुख मजिस्ट्रेट रहता है, ठीक है, अभी नाम देखेंगे सबका, वो लोग यहाँ पे क्या किए थे, लागू कराए थे। तो यहाँ ये पूछा भी गया है कि बिलासपुर में जो एक धारा 144 लागू हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी, टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक लागू की गई थी करके। ठीक है, तो डेट लिख लो भाई। कौन सा महीना पड़ रहा है अभी? अगस्त। ठीक है, डेट हिसाब से पूरा चल रहा है। 9 अगस्त को बिलासपुर से कौन गिरफ्तार हुए, मतलब बिलासपुर के कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे 9 अगस्त को, जो बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे? बैरिस्टर छेदीलाल, वो 9 अगस्त को गिरफ्तार हुए, बिलासपुर से थे, बिलासपुर के नेतृत्व करता, लेकिन गिरफ्तार हुए कहां से? मलकानपुर से। उसके बाद फिर 10 अगस्त को कौन गिरफ्तार हुए? तो जितने भी 7 नाम हम लोग देखे थे, वो लोग 10 अगस्त को गिरफ्तार हुए। 15 अगस्त को क्या हुआ? तो 15 अगस्त को आयोजन हुआ था जिसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट थे, कालीचरण, राजकिशोर और हरिनारायण। अब यहाँ पे वहां के प्रमुख अधिकारी, वहां का मजिस्ट्रेट ये सब देख रहे हैं कि लोग रैली निकालने में, आंदोलन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे धारा 144 लागू कर दो। तो धारा 144 कब लागू हुई थी? तो 22 अगस्त से 25 अगस्त 1942। 22 अगस्त से 25 अगस्त 1942, इस तारीख से, 22 से लेके 25 तक क्या लागू हुआ था? तो धारा 144 लागू हुई थी। ये इसको 5 स्टार दे दो भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्या होगा, धारा 144 लागू हो गई है तो लोग आएंगे क्या, इकट्ठा होंगे? कैसे नहीं होंगे? अरे होंगे। ठीक है, आप अपने लोग लगाए हो धारा 144, लेकिन हम लोग को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धारा 144 लगी है तो लोग नहीं निकल पाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं था। धारा जब लगी तो उसके बाद आंदोलन और बढ़ गए। ठीक है, और लोग जगह जगह निकल के क्या करने लगे, काम करने लगे। नहीं होंगे लेकिन हुए थे, हाँ। ठीक है, यही बताया कि धारा 144 में नहीं होना था लेकिन हुए, और बढ़ चढ़ के लोगों ने क्या किया, भाग लिया। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग था, जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग तो और पार्टिसिपेट किए बढ़ चढ़ के। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया धारा, लेकिन धारा लगने के बाद भी जुलूस निकाला गया। और जैसा कि अभी पूछे कि किनके द्वारा ये समझाइश दी जाती थी, किसने किया था, तो बताया अभी, मजिस्ट्रेट और जो अधिकारी थे उनके द्वारा। तो यहाँ पे 2 मजिस्ट्रेट लोग का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट, हम लोग पॉइंट लिखते लिखते याद करते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख ये लिख लीजिए, क्या? धारा लगने के बाद भी, धारा लगने के बाद भी जुलूस निकलती रही, जुलूस निकलते रहे,
और आंदोलन होते रहे, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिए। तो यहां पे जैसा कि आपको बताया, दो मजिस्ट्रेट लोग का नाम आपको याद रखना है बिलासपुर से, प्रमुख। ठीक, और ये दोनों जो थे वो भारतीय थे, है ना। जैसे कि रायपुर में हम लोग पढ़े, रायपुर में जो डिप्टी कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका, अभी पूछा था, आर के पाटिल। गुड, आर के पाटिल। तो आर के पाटिल कैसे व्यक्ति थे, क्रूर थे क्या? जैसे कि उनके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, तो बताया था क्या कि आर के पाटिल किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्रूर थे, कैसे थे, अच्छे थे, भले थे, बुरे थे? क्या लिखे हैं, सरल थे। ठीक है, हाँ, अच्छे अच्छे थे कहने का मतलब यह है कि वो भले ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी मतलब ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे थे, लेकिन भारतीयों से सहानुभूति रखते थे। जो रैली निकली थी उसमें कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तिकड़मबाजी ना हो, तो देख रेख कर रहे थे, है ना। और उनको छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लीडर थे उनके द्वारा समझाइश भी दी गई थी कि अगर आप लोग आप हमको गिरफ्तार करोगे, है ना, हालांकि वो सरकार को बता रहे थे, वो आर के पाटिल को नहीं बता रहे थे, है ना, उनको धमकी नहीं दे रहे थे। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, है ना, वामन राव लाखे जी, उनको नहीं बोल रहे थे, आर के पाटिल को, सरकार को बताना चाह रहे थे कि अगर आपका कोई अधिकारी हमको गिरफ्तार करता है तो ये जो भीड़ है वो क्या करेगी, वो हल्ला बोल देगी, वो हिंसक रूप ले लेगी, और उसकी जिम्मेदारी फिर हम लोग नहीं लेते। ये स्टेटमेंट लिखे थे ना हम लोग ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। हाँ, तो आर के पाटिल जो है वो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करते थे। ये मेन सहानुभूति रख रहे हैं किनसे, भारतीयों से, है ना, लेकिन काम किनका कर रहे थे, वो उनके सरकारी नौकरी में थे। तो वैसी यहां पे भी दो मजिस्ट्रेट लोग का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम आपको याद रखना है मिस्टर कोलते या श्री कोलते। दो मजिस्ट्रेट, ठीक, कहां के, तो बिलासपुर के, है ना, श्री कोलते व एक का नाम था बखावले, कोलते और बखावल। ठीक है, ये कौन है, किस पद पे थे, तो ये थे मजिस्ट्रेट। ये नहीं चाहते थे क्या कि कोई भी जुलूस निकाले, है ना, जुलूस निकाले मतलब ये नहीं चाहते थे कि कोई जुलूस निकाले और जुलूस निकालने के बाद हमारे भारतीय क्या हो, गिरफ्तार हो। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, मना किया गया था, है ना। तो ये इनके द्वारा, ये दो मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया गया था, है ना। बोला गया कि आप मत करो, करोगे तो फिर क्या होगा, जबरदस्ती आपको पुलिस द्वारा क्या किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। तो समझाइश दी गई थी इनके द्वारा। तो इनके नाम भी आप लोग, हालांकि कभी पूछा नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, है ना। तो लिख लो, दो मजिस्ट्रेट श्री कोलते व श्री बखावले द्वारा भीड़ को या जनता को प्रदर्शन ना करने की समझाइश दी गई थी, लेकिन जनता मानेगी क्या, नहीं। ठीक है, प्रदर्शन जारी रहे, जुलूस जारी रहा। ठीक, अब इस धारा 144 जब लागू थी, अब कोई भी प्रदर्शन करता है, कोई भी जुलूस निकालता है, तो उसको क्या होगा, उसको विभिन्न धाराओं के तहत, है ना, राजद्रोह के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें भी बहुत सारे लोग क्या हो गए, गिरफ्तार हुए। ठीक है, जब ये धारा 144 लगी थी तो उसमें भी बहुत सारे लोग क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, है ना। और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाला गया। अब फिर क्या हुआ, उन प्रमुख नेताओं को छुड़ाने के लिए, मतलब प्रमुख लोगों को छुड़ाने के लिए, जो इस धारा में, जो इस टाइम पीरियड में 22 से लेके 25 अगस्त में जो गिरफ्तार हुए, उनको छुड़ाने के लिए और लोग आगे आ गए। ठीक है, कि इनको नहीं निकालो आप लोग। अब ये लोग जब आगे आए तो वो लोग भी क्या हो गए, जिनको गिरफ्तार करने के लिए जो बाकी लोग आगे आए थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको भी पुलिस क्या कर ली, उनको भी गिरफ्तार कर ली। ठीक है, अब वो लोग भी गिरफ्तार हो गए, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए फिर आगे लोग नहीं आए। आगे लोग नहीं आए मतलब आगे तो आए लेकिन वकील लोग आए। ठीक है, अब बोले कि नहीं, अब बाकी लोग को बोल दिया, अरे उनको गिरफ्तार करने के लिए बाकी लोग आए, बाकी लोग गिरफ्तार हो गए, तो फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए और लोग आए। अब आप लोग जाओगे तो आप लोग भी क्या होगी, गिरफ्तार हो गए। तो जो बिलासपुर के जो प्रमुख वकील थे वो लोग आगे आए।
अब जिम्मेदारी हमको दो, ठीक है, आप लोग जाओगे फिर गिरफ्तार होगे, मामला और बढ़ेगा। इससे अच्छा हम जाते हैं, हम क्या करेंगे, ये जितने भी सदस्य जो हैं जेल में बंद हैं, उनकी क्या करेंगे, हम लोग पैरवी करेंगे। पैरवी करेंगे मतलब उनको जेल से छुड़ाने का काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के एक प्रमुख वकील का नाम आपको याद रखना है, शायद आप पढ़े भी हैं, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। सुने हैं नाम, कुंज बिहारी अग्निहोत्री? हाँ, तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री और एक और वकील थे जिनका नाम था काशीराम तिवारी। ये नाम नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो भी अच्छी बात है। तो ये दो प्रमुख वकील थे एकदम टॉप के बिलासपुर के, ठीक है। इनके पहले और कौन वकील थे, तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्रा, वो लोग भी वकील थे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग तो गिरफ्तार है, एक दिल्ली में है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, जितने भी गिरफ्तार हुए थे उनकी पैरवी करते हैं। और पैरवी ऐसा नहीं कि पैसा वैसा लिए, मुफ्त में, फ्री, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से क्या कर रहे थे, ये लोग भी आंदोलन में थे। तो दो व्यक्तियों के नाम, दो वकीलों के नाम भी आपको याद रखना है, जिनकी पैरवी, मतलब जिन्होंने गिरफ्तार लोगों की पैरवी की थी, ठीक। चलिए, क्या नाम बताया, क्या नाम बताया जी? हाँ, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ठीक। लेकिन कुछ गिरफ्तार जो हुए उनके नाम भी याद रख लो, ठीक है। 26 सितंबर 1942 को गिरफ्तार हुए। ये मैं उनके नाम बता रहा हूं जो बाद में गिरफ्तार हुए, ठीक है। वो 7 लोग थे मुख्य रूप से, ठीक है। ये लोग जिनके नाम अभी मैं बता रहा हूं, ये लोग कौन है, ये लोग इनके सहूलियत के लिए गिरफ्तार हुए थे, यानी जो जातियां की गई थी पुलिस के द्वारा, ठीक है। कुल मिला के ऐसा समझिए, ये जो धारा 144 लगी थी उसमें पुलिस द्वारा क्या की गई थी, जाति की गई थी, मारा पीटा गया था, गिरफ्तार किया गया था, कई लोग को जेल में डाल दिया गया था। तो उनके खिलाफ जो आंदोलन किए और जो गिरफ्तार हुए, उनके नाम मैं आप लोग को लिख रहा हूं। इसलिए यहां पे डेट में लिखा हूं, देखिए 26 सितंबर 1942 लिखा हूं। यहां पे ये डेट नहीं लिखा हूं मैं, 22 से 25 अगस्त। ये लोग उनके लिए गिरफ्तार हुए थे, उनके लिए आंदोलन किए और गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो इनके नाम लिखिएगा। तो इसमें कौन कौन गिरफ्तार हुए, तो इसमें गिरफ्तार हुए कालीचरण जी, काली चरण, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है आ, राम खिलावन, राम खिलावन, ठीक है। कालीचरण जी, राम खिलावन जी, जय मोहन जी, जय मोहन, कालीचरण, राम खिलावन, जय मोहन, छोटे लाल, छोटे लाल, ये धमतरी वाले नहीं है ना, ये बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव नहीं है, ये बिलासपुर वाले हैं, ठीक। झुमुक लाल, झुमुक लाल, ठीक। कालीचरण, राम खिलावन, जय मोहन, छोटे लाल, झुमुक लाल। उसके बाद मान सिंह, ठीक। इनके नाम आपको याद रखने हैं। और क्या हुआ था, इनको, इनकी गिरफ्तारी की गई थी, है ना, केस चला था इन पे। तो जो जज था, जो न्यायाधीश था, वो भी क्या था, वो था भारतीय, ठीक है। यानी जो इन पे केस चलाए और जिनको गिरफ्तारी का आदेश दिया था, वो जज कौन था, वो भी भारतीय था। उसका नाम याद रखना है, न्यायाधीश आर आर बघेल द्वारा, बघेल बोलता हूं जी, बहल, आर आर बहल द्वारा ये परमानेंट इंक हो गया है क्या, मिट ही नहीं रहा है। शायद बहुत दिन बाद क्लास हो रही है ना, तो जम गया है। चलिए, तो आर आर बहल द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। और पैरवी किनके द्वारा की गई थी, तो वो दो नाम याद रखने हैं आपको। फोर्थ पॉइंट, कुंज बिहारी या वरिष्ठ वकील या वकील
कुंज बिहारी अग्निहोत्री तथा क्या नाम बताया था दूसरा नाम? क्या तिवारी? काशीराम तिवारी। काशीराम तिवारी द्वारा इनकी पैरवी की गई थी। ठीक, तो इतने नाम आपको याद रखने हैं। ये सब किससे संबंधित है? ये सब संबंधित थे बिलासपुर से। ठीक, तो चलो अभी यहीं तक देखते हैं, नहीं तो और भारी भारी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नाम हो गए हैं, है ना? हो गए ना बहुत सारे? कैसे? हाँ यस सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो ना, इसलिए बहुत सारे नाम जरूरी थे। ठीक है, तो चलो इसके पहले जितना भी पढ़े थे वो तो मेरे ख्याल से पुनरावृत्ति तो इतना गैप था एक हफ्ते का, तो कंप्लीट किया ही हो गया, है ना? आज जो देखे उसको भी अच्छे से सभी नाम आपको कंठस्थ करना है। इसमें आपको थोड़ा बहुत छूट है, ये जो गिरफ्तारी है बिलासपुर वाला, उसमें आपको थोड़ा बहुत छूट है, लेकिन जो डायनामाइट केस था, है ना, और इसके अलावा जो बिलासपुर में जो 10 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, 10 अगस्त वाला, उन सभी के नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। ठीक, तो थोड़ा सा रैंडमली 2 मिनट बस दीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, है ना? सबसे पहले अगर मैं बिलासपुर का थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के डिक्टेटर कौन थे? डिक्टेटर राजकिशोर वर्मा जी। बिलासपुर में आपको पहला डेट क्या लिखना है? अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो आपका सबसे पहला डेट क्या होगा? कहां से शुरू करेंगे? 10 अगस्त से नहीं करना है, किससे करना है? 9 अगस्त से करना है। वेरी गुड, क्योंकि 9 अगस्त को बिलासपुर के ही प्रमुख नेतृत्व करता कौन? बैरिस्टर छेदीलाल गिरफ्तार हुए। तो स्टार्ट होगा अपना 9 अगस्त से, मलकानपुर से गिरफ्तार हो गए वो। उसके बाद फिर दूसरा डेट रहेगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ, स्थानीय सदस्यों की, स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी 10 अगस्त। 10 अगस्त के बाद कौन सा डेट याद रखना है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तो विशाल जुलूस निकला था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कालीचरण थे। प्रमुख शामिल नेता कौन थे? डिक्टेटर राजकिशोर वर्मा। और जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन थे? हरि नारायण वाजपेयी जी। वेरी गुड। उसके बाद फिर याद रखना है आपको कौन सा डेट? 15 अगस्त के बाद 22 अगस्त से 25 अगस्त क्या लगाया गया? धारा 144 लागू की गई थी। बहुत लोग गिरफ्तार हुए। अब उन गिरफ्तार लोगों के लिए फिर आगे आए लोग, वो लोग भी गिरफ्तार हुए। तो जो बाद के गिरफ्तार हुए वो कब की डेट है? वो डेट है 26 सितंबर की। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 नाम याद रखना है। जैसे आप याद रख लेना कालीचरण जी का नाम, जय मोहन छोटेलाल, ये सब नाम याद रखना। कालीचरण जी का नाम इंपॉर्टेंट है। और ये सब जितने भी गिरफ्तार हुए थे धारा 144 के समय, है ना, और ये सब जितने भी गिरफ्तार हुए उनकी मुफ्त में पैरवी किसने की थी? तो वो 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। कौन? कुंज बिहारी अग्निहोत्री और कांशीराम जी। ठीक, चलिए। बाकी जज और ये सब का नाम तो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बताया था, हालांकि कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर पूछ लिया तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसकी भी क्या करना है, छत्तीसगढ़ में जितना भी पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करनी है, क्योंकि पुनरावृत्ति क्या है जी? स्मृति है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी। थैंक यू, धन्यवाद।